कहानी के शुरू में हमें एक ऐसा प्लैनेट दिखाया जाता है जहां की एलियन बहुत ज्यादा कामयाब हैं और उनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। इनके प्लैनेट पर एक भी औरत नहीं थी। ये लोग अपने बच्चे भी क्लोन अपने डुप्लीकेट पैदा करते थे टेक्नोलॉजी के जरिए। आप यहाँ पर इनका लीडर इनको बता रहा था कि फीमेल्स यानी औरतों के साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं और उनके साथ कैसे रहते हैं और बात कैसे करते हैं। का लीडर अब ये चाहता था कि उनका एक एलियन अर्थ जमीन पर जाए, वहां जाकर किसी और से बच्चा पैदा करे, उसके बाद को बच्चे को लेकर दोबारा से अपने प्लैनेट पर आ जाए। ये लगते तो बिल्कुल इंसानों की तरह थे मगर थे एलियन। जिसके बाद इनका लीडर अब इस काम के लिए अपनी एक एलियन को चुनता है। लीडर ये भी बताता है कि जमीन पर तुम्हारा नाम हेरल्ड होगा और हमने तुम्हारी जॉब के लिए भी बैंक ने पेपर जमा करवाती है, तुम बस बाहर जाकर जॉब करना। तभी दूसरी तरफ हमें जमीन पर दिखाया जाता है कि एक पायलट जिसको ऐसा लग रहा था कि कोई अजीब उसके प्लेन की तरफ आ रही है मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो चीज बहुत जल्दी से प्लेन से टकराने वाली थी और अचानक से उसके प्लेन से टकरा जाती है। ये सिर्फ एक रोशनी थी, प्लेन को कुछ भी नहीं होता। प्लेन में बैठे हुए लोग बस अपनी सीट से गिर जाते हैं लेकिन कुछ देर के बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। दरअसल वह एलियन जिसको जमीन पर भेजने के लिए चुना गया था वह अब इस प्लेन में आ चुका था। अब जमीन पर आने के बाद उसे बैंक में जाता है जहां पर उसके पेपर्स को जमा करवाया गया था। दरअसल इन एलियन के टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तेज थी, इन्होंने ये सब अपने प्लैनेट से ही किया था जहां के कंप्यूटर को हैक कर कर वहां पर हेराल्ड को अब अपनी जॉब मिल गई थी। वहीं पर इसको एक आदमी भी मिलता है, इसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। उसकी शादी हुई थी पर फिर भी वो दूसरी लड़कियों के साथ दोस्ती रहता था। अब यहाँ पर हेरल्ड उसको कहता है कि मुझे भी दोस्ती करनी है, मुझे भी लड़की चाहिए। वह कहता है मैं तुम्हें एक क्लब लेकर जाऊंगा जहाँ सारी लड़कियां नशा छोड़ने आती है, इसलिए वो थोड़ी कमजोर भी होती है। हम वहां पर जाएंगे, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। ये दोनों अफवाह पर जाते हैं। उधर हेनरी के दोस्त को तो लड़की मिल जाती है जिसे वह लेकर चला जाता है। उधर उसको भी मिलती है जिसको पहली मर्तबा इसमें प्लेन में देखा था। जी अब उसे बात करता है। इसको पहली मर्तबा किसी लड़की के साथ वक्त गुजारकर अच्छा लग रहा था। तभी उस लड़की के फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो इसको अपने पास जाने का कहती है। उधर दूसरी तरफ उस प्लेन को देखते हैं जिसमें हेनरी ने पहली मर्तबा एंट्री की थी। उस प्लेन की छानबीन हो रही थी। दरअसल उस वक्त जब हेरल्ड इस प्लेन में आया था तो पायलट को एक अजीब सी रोशनी नजर आई थी। अब इस केस की छानबीन एक ऑफिसर कर रहा था। उसको रोशनी देखकर पता चल गया था कि एलियन उनकी दुनिया में आ चुके हैं। वो रिकॉर्डिंग वीडियो में भी देखता है जहां पर उसको हेरल्ड नजर आता है। अब ऑफिसर को उस पर शक हो गया था। वहीं पर एयर होस्टेस जिसका नाम सुसेन था वो बैंक आती है इंश्योरेंस पेपर पर साइन करवाने। वहीं पर वो हेरल्ड से दोबारा मिलती है। कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हारे साथ बाहर कहीं जाकर वक्त गुजारना चाहता हूं। पहले तो शायद मना कर देती है पर बाद में वहां कर देती है। खाना खाने कहीं बाहर जाते हैं। हेरल्ड उसको बताता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, बाप बनना। ये बात सुनकर खुश तो होती है पर थोड़ा हैरान भी थी। वो उसको अपने घर लेकर आती है और बताती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं पर आपने ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं शादी करके एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जब शादी का सुनता है तो उसको अजीब लगता है क्योंकि उसको शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात से वह परेशान हो जाता है, इसीलिए वह अब अपने लीडर को बुलाकर बात करता है और कहता है कि मुझे लड़की तो मिल गई पर वो मुझसे शादी करना चाहती है। एलियन का लीडर कहता है मैं नहीं जानता, तुम्हें जो करना है करो, मुझे बस एक बच्चा चाहिए जिसे तुम्हें लेकर अपने प्लैनेट पर आना है। वही ऑफिसर को इस बात पर शक था कि हमारी दुनिया में कोई एलियन आ चुका है। वो सुसेन को बुलाकर सब कुछ पूछता है क्योंकि वह जानता था कि हुसैन हेरल्ड से मिलती रहती है। अब ऑफिसर को सब कुछ बता देती है जो उसने हेरल्ड के साथ रहकर महसूस किया था। वो कहती है जब उसको किसी बात की खुशी होती है, एक से स्टेट होता है कि जिसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। ये बातें सुनकर तो ऑफिसर का शक और ज्यादा पक्का हो गया था। वो कहता है हो ना हो जो एलियन हमारी दुनिया में आया है वो हेरल्ड ही है। जिसके बाद सुसेन दोबारा से हेरल्ड से मिलती है। वह इस बार उसको शादी के लिए कहता है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुसेन वहां से जाने के बाद अपने दोस्तों से पूछती है, मशवरा करती है, जिसके बाद उसको फोन पर हाँ बोल देती है।
अब दोनों की शादी हो गई थी, दोनों खुश थे, वो घूमने बाहर भी जाते हैं, पर हैरल्ड को बाप बनने का बहुत शौक था। वो बार बार सुसैन से यही पूछता है कि ये खुशी मुझे कब मिलेगी। अब तो वो भी इन सब बातों से तंग आ चुकी थी। हैरल्ड जब अपने बैंक जाता है तो देखता है जो काम उसने किया था वो उसका दोस्त अपना नाम लेकर जमा करवा देता है ताकि उसको प्रमोशन मिल सके। इस बात पर उसको बहुत गुस्सा आता है। वापस अपने घर आ गया था, घर आकर देखता है जहां पर सुसैन के दोस्त आए हुए थे, पर वो किसी से बात नहीं करता है। अपनी बिहेवियर, अपने रवैये से तंग आ गया था, क्योंकि वो सोचता है कि वह एक एलियन है तो कैसे वो किसी से जेलस हो सकता है। जलन तो इंसान करते हैं, तो ये सब बातें सोचकर बहुत परेशान हो रहा था। जिसके बाद को अपने लीडर को दोबारा बुलाता है प्लेन में मिलने के लिए। वह उसको कहता है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मैं तो 12 अपने प्लैनेट पर आना चाहता हूं। पर वो लीडर कहता है नहीं, तुम ऐसे अपना काम पूरा किए बगैर नहीं आ सकती। और तभी प्लेन में वो ही खराबी होती है जो पहले उस वक्त हुई थी, जो खैर दुनिया में आया था। अब उस प्लेन की छानबीन के लिए उसी ऑफिसर को बुलाया जाता है। तो ऑफिसर कहता है कि देखकर बताओ क्या प्लेन में हैरल्ड नाम का आदमी था। वो कहते हैं हाँ। अब ऑफिसर का शक और ज्यादा पक्का हो गया था। हैराल्ड जो कि एक बार में था, उसके पास उसकी दोस्त की बीवी आती है। उसी दोस्त की बीवी जो बैंक में उसके साथ काम करता था, वह उसके घर चला जाता है उसके साथ, मगर वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा हो। तभी जब ये सब सोचता है तो अपने घर वापस आ जाता है। उधर सुसैन डांस कर रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हैरल्ड जब ये सुनता है तो उसकी तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जैसे उसका मकसद पूरा होने जा रहा है। कुछ हफ्तों के बाद जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनका बच्चा अपने टाइम से बड़ा लग रहा था, यानी उसे हफ्तों का होना चाहिए था, वो महीनों का लग रहा था। अब डॉक्टर के बाद बाकी डॉक्टर्स को भी बताते हैं। अगले दिन हैरल्ड जब अपने बैंक जाता है तो वहां पर तो पार्टी हो रही थी, क्योंकि उसके दोस्त का प्रमोशन हो चुका था। जिसने इसके काम को चोरी किया था वह गुस्से में उसको एक मुक्का भी मारता है और कहता है घटिया इंसान, ये सारी मेहनत मेरी थी। इन सब बातों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। जब वह घर आता है तो उसकी बीवी उसको प्यार से समझाते हैं। पहली बार वो सुसैन के लिए प्यार महसूस कर रहा था। उधर ऑफिसर जिसको हैरल्ड पर शक था, वह अपने सीनियर को सारी बात बताता है जो एलियन आया है वह हेल्दी है। यहाँ पर कुछ और हफ्ते गुजर जाते हैं। क्रिसमस का दिन आता है। सुसैन और हैरल्ड मिलकर दोनों तैयारी कर रहे थे। तभी सुसैन को पेन शुरू हो जाता है। वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे, क्योंकि पहली मर्तबा उन्होंने ऐसा केस देखा था, क्योंकि टाइम से पहले किसी लेडी के डिलीवरी हो रही थी। दोनों को यहाँ बेटा होता है। हैरल्ड जब पहली मर्तबा अपने बेटे को देता है और सोचता है कि वो अपने बेटे को उसकी मां से अलग नहीं करेगा, तभी वो बाहर खिड़की से अपने लीडर को देखता है जो उसके बच्चे को लेने आया था। पर वो अकेला ही अपने प्लैनेट पर जाने का फैसला करता है। वह एक प्लेन के जरिए जाता है जहां पर उस प्लेन में वही ऑफिसर भी था जिसको इस पर शक था, पर अचानक से प्लेन में वही सब कुछ होता है जो पहले हुआ था, एक अजीब सी रोशनी। इसके बाद हैरल्ड वॉशरूम जाता है और ऑफिसर भी उसका पीछा कर आता है। हैरल्ड गायब हो गया था, वो अपने प्लैनेट पर वापस आ जाता है, पर वह अपने प्लैनेट पर आकर भी सुसैन को बहुत याद कर रहा था। को अपनी बाकी एलियन साथियों को बताता है कि हम लोग दूसरी दुनिया यानी जमीन पर जाकर कैसे रह सकते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम वहां पर जाकर सिर्फ कब्जा करेंगे। कि इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, उनके पास प्यार की फीलिंग्स है, अलग ही एहसास है जो हमारे पास नहीं है। हम लोग उनके साथ रह सकते हैं, उनसे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लीडर अभी उसकी सब बातें सुन लेता है और वह उसको पकड़ने का हुक्म दे देता है। तभी हैरल्ड को पता चलता है कि उसके बच्चे को ये लोग उसकी इजाजत के बगैर ले आए हैं। अब इसलिए वह अपने बेटे को दोबारा जमीन पर ले आता है, जहां पर वह सुसैन के पास आकर उससे माफी मांगता है और अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। सुसैन ये बातें सुनकर बहुत नाराज होती है कि आंखों में आंसू थे, पर वो उसको माफ कर देती है। तभी वह उसको कहती है कि अगर तुम एलियन हो तो मुझे ये साबित करो। उसको दिखाने के लिए अपनी नाक से रोशनी निकालता है। बाहर ऑफिसर भी खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो जब भी देखता है कि ये कोई बुरा एलियन नहीं है तो उसे कुछ नहीं कहता और छोड़ देता है।
उधर हेरल्ड का लीडर भी जमीन पर आ गया था इसको वापस लेने के लिए ताकि इसको सजा दे सके, पर ऑफिसर लीडर की तरफ गन कर लेता है। का लीडर कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मेरे जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे। तभी ऑफिसर सीधा लीडर के दिल पर गोली मार देता है जिससे कि वह मर जाता है और बाद में ऑफिसर उसकी लाश को अपने साथ ले जाता है। आप सुसैन और हेरल्ड दोनों साथ अपनी बीवी से कहता है कि मेरे प्लैनेट के लोग मुझे वापस बुलाना चाहती हैं, मुझे अपना लीडर बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। पर वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरी दोस्त यहाँ पर है, मुझे वहाँ के इस स्कूल का भी नहीं पता, ने अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई करवाना चाहती हूँ, उसे कुछ बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद हेरल्ड भी माना जाता है और वो भी अपने प्लैनेट को छोड़कर सुसैन के साथ इसी प्लैनेट पर रहने का फैसला करता है। इसके साथ मूवी यहाँ पे खत्म होती है।